आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 तरीके की गठिया बाय की बीमारियों के बारे में। एक वो जो उम्र के साथ-साथ आती है जिसे हम एज रिलेटेड आर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बीमारी होती है जिसमें यंग एज में ही गठिया बाय होने की वजह से एक बीमारी के रूप में 20, 25, 30, 35 साल की एज से भी ये बीमारी शुरू हो जाती है। उसके लिए 60 साल की वेट नहीं करनी पड़ती है। वहीं जो दूसरी तरफ की एज रिलेटेड गठिया बाय की बीमारी होती है कि जब एज बढ़ती जाती है 60, 65, 70 तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें होती हैं। कई बार लोग इन चीज़ों को मिस कर देते हैं और दोनों चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं। इस वीडियो में यही समझाया गया है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी एज रिलेटेड और कौन सी बीमारी की वजह से है। जैसे 50 की एज में अगर गठिया बाय दिख रही है तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये एज वाली गठिया बाय की बीमारी है या ये बीमारी से होने वाली है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको कितने वर्ष की आयु से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है। तो वो अगर लंबी हिस्ट्री है, लंबे समय से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बीमारी है, चाहे वो विटामिन की कमी की वजह से, जैसे विटामिन डी की कमी की वजह से लंबे समय तक जोड़ों में दर्द रह सकता है। अगर आपको पता ना हो कि आपको विटामिन डी की कमी है, तो वो बीमारी नहीं है। पर आप कैसे पता लगाएँगे कि ये गठिया-बाई की बीमारी के लक्षण हैं या ऐज के साथ होने वाले हैं? पहले इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में ही बात करते हैं कि अगर गठिया-बाई की बीमारी है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण होता है कि जब सुबह-सुबह सोकर उठते हो, तो आपको शरीर में एक स्टिफनेस लगती है, खिंचाव लगता है और वो काफ़ी देर तक बना रहता है। जैसे ही आप थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट करना शुरू करते हो, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये जो स्टिफनेस है, ये खिंचाव है, ये कम होना शुरू हो जाता है। जो इस गठिया-बाई में होता है कि आपको आराम की पोज़ीशन में भी दर्द होता रहता है। कोई ऐसी पोज़ीशन नहीं कि आप हाथ-पाँव ऐसे करके बैठ जाएँ और आराम मिल जाए। तो इसके अंदर जब सुबह-सुबह सोकर उठते हैं, तो लगभग-लगभग 30 मिनट से ज़्यादा आपको स्टिफनेस रहती है। अगर थोड़ा-सा दिन में आराम कर लेते हैं, तभी भी उठते हैं तो आपको कम से कम 5 मिनट के लिए स्टिफनेस रहती है। तो ये बीमारियों वाली गठिया-बाय है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिक, सोरियाटिक अर्थराइटिस, बहुत सारी रूमेटिक डिज़ीज़ 150 से ज़्यादा प्रकार की आर्थराइटिस की बीमारी होती हैं। वहीं जो उम्र बढ़ने के साथ होती है, 60-65 की एज में आर्थराइटिस होती है, उसकी पहचान कैसे करें? तो जब आप सुबह उठ के बैठते हो तो इसमें भी खिंचाव होता है, स्टिफनेस होता है पर वो उतना ज़्यादा नहीं होता। इसमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है दिन के आखिर में जाके, क्योंकि ये मैकेनिकल टाइप की आर्थराइटिस है। मैकेनिकल का मतलब है कि अगर एक खराब मशीन को आप जितना ज़्यादा देर तक चलाएँगे, उतना ही उसकी परफ़ॉर्मेंस खराब होगी। तो एक ऐज की वजह से घिसे हुए जॉइंट को देर तक दिन भर यूज़ करने पे, ज़्यादा चलने पे, ज़्यादा काम करने पे आप देखेंगे कि दिन के आखिर तक जाते-जाते जोड़ थक जाते हैं, शरीर थक जाता है और पेन और तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो ये जितना ज़्यादा आप मूवमेंट करोगे, ये उतना ज़्यादा खराब होगा ये वाला पेन, जो ऐज की वजह से होता है। रेस्ट करोगे तो आपको पेन में आराम मिलेगा। कुछ ऐसी पोज़ीशंस होती हैं जहाँ कार्टिलेज घिसी नहीं होती है, उस पोज़ीशन में बैठने पे आपको आराम मिलता है। सुबह उठ के इन पेशेंट में एज रिलेटेड आर्थराइटिस वाले, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट में भी स्टिफनेस हो सकती है, पर वो 5-10 मिनट, ज़्यादातर तो 2-3 मिनट ही होती है। ख़ास तौर से अगर आपने दिन में थोड़ी एक शॉर्ट नैप ली है, नींद ली है, उसके बाद आप देखेंगे तो 1-2 मिनट बॉडी में स्टिफनेस होती है। तो यहाँ दोनों गठिया बाय को पहचानने की मेन जो चीज़ होती है, वो होती है सुबह-सुबह उठकर होने वाली स्टिफनेस। ज़्यादातर गठिया बाय की बीमारियों में जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो 15, 20, 25, 30 मिनट तक आपकी बॉडी में स्टिफनेस रहती है आपके काम-काज करने के बाद भी। वहीं ऐज के साथ होने वाली जो आर्थराइटिस है, उसमें 1-2 मिनट में ही आपका शरीर खुल जाता है जब काम करने लगते हैं और स्टिफनेस उतनी देर तक नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो गलत डायग्नोसिस की वजह से आप एक गलत प्रकार की दवाई खाते रहते हैं। जैसे कि आपको बीमारी तो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, पर आपको बता दिया गया है कि आपको एज वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी है, तो आप क्या करेंगे कि आप चिकनाई बढ़ाने वाली जो घुटने में या जोड़ों में चिकनाई बढ़ाने वाली दवाइयाँ खाएँगे, जिससे आपको कोई आराम मिलेगा नहीं। तो इसीलिए राइट डायग्नोसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।